आज के इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे कि मेंडल वाला नियम देखेंगे। जो मेंडल था आपका वो जो है कि मटर का पौधा ही काहे चुना। तो क्वेश्चन है मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, गुण क्या क्या था मटर के पौधे का चुनने का कारण क्या क्या था, वो आपको इसमें लिखना, ठीक है ना। तो आइए इनको हम देखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है आप हिंदी मीडियम की 9 से 12 तक आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके, ठीक है ना। हर एक वीडियो में डालते रहता हूँ, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत क्लास हमने दिया है, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ, साइंस, जो भी हो, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कीजिए, वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए इस सवाल को पढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं इस सवाल को। तो देखिए हमने आपके लिए पहले थोड़ा सा लिख दिया ताकि हमें भी कम मेहनत लगे और आपको भी उतना मेहनत। देखिए यहाँ रीजन हम दे दिए हैं कि मेंडल जो है मटर का पौधा आखिर क्यों लिया था। मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कारण निम्न थे। पहला क्या कारण था, मटर के पौधे में कई तुलनात्मक लक्षण पाए जाते थे। देखिए हुआ क्या, मटर का पौधा काहे चुना और काहे चुन लिया था। ये जो अपना वंशागत एक नियम दिया था उनमें मटर का पौधा ही काहे चुना। देखिए इसमें रीजन क्या है कि मटर के पौधे इतना जो है ना और कोनो पौधा में इसको उतना लक्षण ही नहीं झलका। मटर के पौधा में इसको बढ़िया ज़्यादा लक्षण दिखा है ना, मतलब ऐसा लक्षण दिखा जो इसको चाहिए था, तो वो लक्षण मटर के पौधा में दिख गया था। तुलनात्मक लक्षण, मतलब तुलनात्मक लक्षण का मतलब क्या हुआ, ऐसा लक्षण पाया जाता है कि बार बार तुलना करके हम अपना संतुष्टि पा सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या। पहला पॉइंट तो यही हो गया, मटर के पौधे में कई तुलनात्मक लक्षण पाए गए। फिर दूसरा पॉइंट है मटर के पौधे का जीवन काल कम होता है। अब देखिए अभी जो वंशागति का नियम दे रहा था, अब मान चलिए आदमी पर प्रयोग करता है, किस पर प्रयोग करता, आदमी पर प्रयोग करता था। आदमी तो यो तो मेंडलो तो आदमी था, मेंडल कौन था, यो आदमी था, तो आदमी पर प्रयोग करता है। 60 साल जीता और आपको पता है कि एक आदमी जो है मरता है 60 से 65 के एवरेज मरता है, ठीक है ना। तो यो जिंदा रहेगा तब ना प्रयोग करेगा, तो कैसे, तो आदमी पर संभव नहीं था। तो मटर का पौधा क्या था, जीवन काल क्या था, काफ़ी कम था, ठीक है ना। तो बार बार नए मटर का पौधा ही उगा सकता था ताकि उसमें लक्षण देख सके कैसा लक्षण आ रहा है, क्योंकि कम समय में दूसरा मटर का पौधा जन्म जाता था, है ना, ताकि जो है सब लक्षण देख पाए कैसा कैसा लक्षण जन्म रहा है मटर के पौधे का, ठीक है ना। तो ये रीजन था। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, दूसरा रीजन क्या था कि मटर का पौधा जो है वार्षिक होता था। क्या होता था, वार्षिक मतलब समझ रहे हैं कि साले साल फरता था। कब फरता था ये, साले साल फरता, तब न लिया, तब नहीं, क्योंकि कम इसका जीवन काल कम है। तो मटर का पौधा क्या था, वार्षिक, यानी साले साल फरता मटर का पौधा। फिर मटर के पौधे, फिर क्या है, मटर के पौधे का जीवन काल कम होने के कारण इनके कई पीढ़ियों का अध्ययन कम समय में किया जा सकता है। देखिए इससे क्या है कि मटर के पौधे का तो जीवन काल कम होता है, तो इसका क्या हो, कम समय में ही इसका क्या है, बहुत ज़्यादा पीढ़ी आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पीढ़ी आ जाएगा तो ये क्या है, ज़्यादा पीढ़ी का अध्ययन कर लेगा और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेगा मटर के पौधे में, समझ रहे हैं ना। इसीलिए मटर के पौधे चुने इसका कारण था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट ज़रा बात करते हैं, एक मिनट ज़रूर जाइए आप। हाँ नेक्स्ट देखिए, अब मटर का पौधा जो है द्विलिंगी, मटर का पौधा क्या है, द्विलिंगी होता है। अब बोलिएगा सर द्विलिंगी क्या होता है, देखिए द्विलिंगी क्या होता है ना, जिसमें कि नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी होते हैं। मतलब मटर के पौधा में जो पुरुषों पाया जाता है, मदो पाया जाता है, तब ना दोनों में आपस में क्रिया करा के संकरण करा के नया मटर का पौधा जन्माया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो वही यहाँ तो द्विलिंगी का मतलब हो गया जिसमें नर मादा दोनों हो। से हम लोग एक लिंगी है, क्योंकि हम लोग नर अलग है, मादा अलग है, ठीक है ना, एक केम नहीं है नर मादा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इसमें स्वपरागन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए स्वपरागन क्या होता है, स्वपरागन होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई पौधा है, पौधा में जो फूल है, फूल में क्या होता है, आपको पता है कि पौधे का जो जनन होता है वो फूल ही होता है। क्या होता है, फूल ही होता है। तो उस फूल में जो है ना नर मादा दोनों रहता है। क्या रहता है, नर मादा दोनों रहता है। जैसे कि मैं फूल एक बनाना चाहूँ तो ये क्या होता है ना, पहले मैं आपको मादा वाला भाग समझाता हूँ। देखिए ये फूल में जो है ये नर क्या कहते हैं, ये आपका मादा वाला भाग रहता है। ये क्या रहता है, मादा वाला भाग कुछ इस तरह से, ऐसे नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया तो मैं अच्छे से बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए मादा वाला भाग कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से मादा वाला भाग रहता है, ठीक है। और पुरुष वाला भाग कैसे रहता है, पुरुष वाला ऐसे रहता है। ये आपका हो गया पुरुष वाला पार्ट, एक मिनट, ये आपका ऐसा होता है पुरुष वाला पार्ट, ठीक है ना। तो फूल में देखेगा ये हो गया आपका मादा वाला भाग, ये हो गया पुरुष वाला पार्ट। तो एक के फूल में होता क्या है ना, पुंकेसर, जो है ना पुंकेसर होता है, इस पुंकेसर में परागकण पासता है। तो परागकण उठ के जाता है मादा के, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र। जो हम गिर रहे हैं
तो वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिकाग्र से फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ अंडाशय जाएगा। तो ये सब एक के फूल में होता है। तो एक के फूल में अगर ये सब घटना हो रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे, स्वपरागण बोलेंगे, ठीक है ना। तो मटर के पौधे में देखा कि स्वपरागण है तो बढ़िया होगा नया मटर का पौधा उपज करने में। फिर तो ये सब लक्षण था। अब बात करते हैं, ये तो लक्षण हुआ, ये क्या हो गया, लक्षण हो गया। अब चुनने के 7 कारण, चुनने के 7 कारण टोटल जो है ना, याद रखिएगा कि बोलेगा कि मंडल मटर का पौधा में क्या लक्षण देखा, 7 लक्षण। कितना लक्षण, 7 लक्षण। इस पॉइंट को ध्यान ऑब्जेक्टिव में पूछता है। पहला क्या है, पहला देखिए क्या है, पहला है, सबको लिखते जाइए आप कॉपी में, बीज का आकार। क्या है, बीज का आकार। एक मटर का पौधा ऐसा होता है जिनका क्या होता है, गोल बीज होता है। इसका क्या होता है, गोल बीज होता है। और एक मटर का पौधा ऐसा होता है जिसका बीज कैसा होता है, झुर्रीदार होता है। अब गोल बीज तो आप समझते हैं, जैसे ऐसे, तो ये आपका गोल बीज हो, ये क्या हो गया, गोल बीज हो गया। और झुर्रीदार कैसे हुआ, झुर्रीदार जैसे आपका ऐसे हो जाएगा, झुर्रीदार। ये अभी थोड़ा इसको थोड़ा और करते हैं, तो ऐसे करके, यानी कि समझ सकते हैं एकदम पूरा गोल है, ऐसे करके आपका झुर्रीदार, उबर खावर तंत्र, उबर खावर थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका गोल बीज, ये हो गया झुर्रीदार बीज। अब देखिए, कुछ मटर का पौधा गोल बीज था, कुछ मटर का पौधा झुर्रीदार था। जब इन दोनों के बीच संकरण कराया ना, यानी कि जब स्वपरागण कराया, तो देखता है कि जो है ना, कि गोल बीज ही जन्मता है। मतलब कि गोल बीज ही जन्मता है। मतलब गोल बीज वाला मटर पौधा और झुर्रीदार बीज वाला मटर पौधा, इन दोनों के बीच जब संकरण कराता है तो नया जो पौधा जन्मा ना, वो कैसा जन्मा, गोल बीज वाला। तो क्वेश्चन पूछेगा, गोल बीज क्या हो गया, प्रभावी हो गया। और ये क्या हो गया, झुर्रीदार अपराजित। देखिए हम लिख दिए पूरा यहाँ, इस सबको लिख लीजिए आप, ठीक है ना, इस सबको आप अच्छे से लिख लीजिए। गोल बीज प्लस झुर्रीदार बीज, जब इन दोनों के बीच संकरण कराते हैं तो गोल वाला आता है, यानी कि गोल क्या हो गया, प्रभावी। प्रभावी माने प्रभाव पड़ा। जैसे कि माता मान चलिए गोरी है और पिता काला है, तो बच्चा जो जन्म लिया, अगर गोरा जन्म ले लिया तो बोलेंगे क्या हो गया, माता का प्रभावी लक्षण हो गया, पिता का अप्रभावी हो गया। तो वही यहाँ है। तो गोल हो गया प्रभावी और झुर्रीदार हो गया अप्रभावी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट बात सबको लिखते जाइए। अब देख, अब एगो मटर ऐसा देखा, मटर का पौधा जकर बीज का रंग जो है ना, हरा है, एगो क्या है, हरा है, और एगो मटर का पौधा के बीज कैसा है, पीला है। जब इन दोनों के बीच संकरण कराएं, देखता है कि पीला वाला आता है। क्या आता है, पीला वाला आता है। यानी कि पीला वाला क्या हो गया, पीला वाला बीज प्रभावी हो गया। हरा वाला क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका अप्रभावी। तो बीज के रंग में हरा पीला में क्या प्रभावी होगा, पीला प्रभावी होगा। फिर अब फली का रंग देखता है, क्या देखता है, फली का रंग। फली समझते हैं क्या होता है, मटर के पौधे जो बोखला है उसी को फली कहते हैं ना, बोखला छिलका जो बोलते हैं वो फली कहते हैं। तो देखता है कि एगो मटर का पौधा ऐसा है जिसका बोखला हरा है और दूसरा का बोखला कैसा है, पीला है। जब इन दोनों के बीच संकरण कराया जाता है तो देखा जाता है कि हरा यहाँ पर क्या होता है, प्रभावी। ध्यान रखना, बीज के रंग में जो है पीला प्रभावी होगा, जी हाँ, पीला प्रभावी होगा। बीज के रंग में क्या होगा, पीला प्रभावी होगा, और फली के रंग में हरा प्रभावी होगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो मटर का छिलका होता है हरे होता है, पीला बहुत कम होता है, इसलिए हरा क्या है, प्रभावी हो, और बीज के रंग में पीला प्रभावी हो। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब फली का आकार, फली का आकार, वही फली छिलका। अब फली का आकार एगो देखता है कि फली फूला हुआ है और एगो देखता है सिकरा हुआ है। तो जब इन दोनों के बीच संकरण कराता है ना, तो देखता है कि फूला हुआ मटर का पौधा जन्मता है। तो फूला हुआ क्या हो गया, प्रभावी हो गया, ठीक है ना। फिर लंबाई के अनुसार देखता है कि एगो मटर का पौधा लंबा है, मंडल देखा, एगो मटर का पौधा लंबा है और एगो मटर का पौधा बौना है। तो दोनों में जब संकरण कराएं, जो पौधा जन्म लिया ना वो लंबा जन्म लिया, तो बोलेंगे लंबा प्रभावी हो गया और बौना अप्रभावी हो गया। समझ गए ना। नेक्स्ट बात करते हैं। अब फूल का रंग, आपको पता है कि मटर का पौधा द्विलिंगी है, मतलब फूल होगा, बिना फूल का तो संभव ही नहीं है, द्विलिंगी इनको नहीं बोल सकते हैं। तो देखा कि एगो मटर का पौधा ना, उसमें बैगनी फूल है और एगो में सफ़ेद फूल है। जब दोनों के बीच संकरण कराया ना, तो देखता है कि मटर का पौधा नया जो जन्मा ना, उसमें कैसा जन्मा, बैगनी। तो बैगनी क्या हो गया, प्रभावी हो गया, बैगनी क्या हो गया, प्रभावी हो गया, ठीक है। अब देखता है फूल की स्थिति, लास्ट है ये पॉइंट। अब देखता है कि एगो जो मटर का पौधा है ना, उसमें फूल जो है कदास्थ है और एगो में क्या है, शीर्ष। कदास्थ का मतलब समझते हैं, इसे समझाते हैं। कदास्थ का मतलब आपको समझाते हैं। देखिए कदास्थ का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ये आपका मटर का पौधा है, ठीक है, बहुत सारे पत्तियां हैं, इसमें क्या बहुत सारे पत्तियां हैं। तो किनारे पर फूल निकला, क्या निकला, ये मान लीजिए फूल है, ये क्या है, फूल है। एगो किनारे पर फूल निकला, तो किनारे पर फूल निकलता है ना, उसको बोलते हैं कदास्थ। और शीर्ष तो जानबे करता है, फुलंगी जिनको बोलते हैं आम भाषा में। जब इन दोनों के बीच संकरण कराया जाता है तो देखा जाता है कि कदास्थ वाला क्या होता है, प्रभावी, मतलब किनारे वाला फूल वाला पौधा जन्म लेता है, ठीक है ना। तो ये था मेंडल का 7 लक्षण, ठीक है ना। मतलब कि मेंडल के जो मटर के पौधे को चुनने का 7 लक्षण ये था। तो इसको आप एक बार फिर से लिख लीजिए, मैं आपको अच्छे से करा देता हूँ। देखिए यहाँ से आप जो है, अगर आपने नहीं लिखा है तो यहाँ से आप लिख लीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। यहाँ से आप लिख लीजिए, ये मैं लिख लीजिए यहाँ से आप रोक करके। फिर यहाँ 3 हो गया पॉइंट, फिर ये हो गया 4 पॉइंट, 4, 5, 6, और फिर यहाँ से आप लिख लीजिए, रोक के वीडियो को आप लिख लीजिए, ठीक है ना। रोक को लिख लीजिए, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आता है हर साल, ठीक है ना।
तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, काफ़ी मेहनत से हमने आपको बताया, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो के साथ।